सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज महामंत्र की महिमा और मंत्र विज्ञान पर विचार होगा। ये विषय अध्यात्म विद्या की जान है। मन का जितना भी ताप है या जितनी भी मन की चंचलता है वो मंत्र के माध्यम से खत्म हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति भी मंत्र के माध्यम से हो सकती है। मानव जीवन की सफलता भी मंत्र के माध्यम से हो सकती है। इसलिए ये विषय जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। सभी से प्रार्थना है कि इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करने की और समझने की कोशिश करें। महर्षि रमण से एक बार प्रश्न पूछा गया कि महर्षि आत्मा को कैसे जाना जा सकता है, आत्मा को या ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है। महर्षि ने बड़ा ही संक्षिप्त सा उत्तर दिया कि मंत्र, गुरु या ईश्वर, इनमें से किसी एक पर यदि आपका समर्पण पूर्ण हो जाए तो ईश्वर प्रकट हो जाएगा या आत्मा व्यक्त हो जाएगी। अब समझना यह है महर्षि ये बात क्यों कह रहे हैं कि मंत्र, गुरु या ईश्वर, इनमें से किसी एक के आगे आपका यदि पूर्ण समर्पण हो गया तो आत्मा व्यक्त हो जाएगी। अब सबसे पहले ईश्वर को ले लें। अब ईश्वर तो किसी आगे प्रकट है ही नहीं, उससे आगे समर्पण कैसे किया जाए। लेकिन कुछ लोग संसार में ऐसे आते हैं जिनको बचपन से ही ईश्वर का बोध होता है, जैसे कि सद्गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी। उनसे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि गुरुदेव आपके गुरु कौन है। तब उन्होंने कहा था, प्रेमी, ईश्वर खुद इनका गुरु है। जब इनकी मात्र 3 वर्ष की आयु थी तब इनको पता था कि ईश्वर क्या है और संसार क्या है। तो कुछ लोग जो पूर्व जन्मों की साधना करके आते हैं उनको बचपन से ही अंदर वो नाद रूप परमेश्वर अंदर प्रकट होता है, उसी में बचपन से ही वो लगे रहते हैं। तो ये बात उन लोगों के लिए है जिनके अंदर बचपन से ईश्वर प्रकट है। अब दूसरी बात आती है गुरु की। एक बात हम लोग बार बार सुनते होंगे कि गुरु ईश्वर है, लेकिन देखने में तो वो गुरु शरीर दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार हमारे शरीर की मौत होती है, इस प्रकार उस गुरु के शरीर की भी मौत होती है। तब कई बार हमारे अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, एक संशय आता है कि ये बात कहां तक ठीक है कि गुरु ईश्वर होता है। देखिए, गुरु के अंदर जो आत्मसत्ता बैठी हुई है, वो आत्मसत्ता ही गुरु के शरीर के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करती है। इसीलिए गुरुदेव की वाणी जब प्रकट होती थी
तो गुरुदेव को खुद कहते थे वो कि इनको पता नहीं ये वाणी कहां से आ रही है और किस प्रकार आ रही है। बुद्धि को वहां सोचने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। तो गुरु शरीर रूप में यद्यपि मनुष्य दिखाई पड़ता है, परंतु वो मार्गदर्शन के लिए या आत्म रूप में वो खुद ईश्वर है। इसी के लिए गीता में एक श्लोक आता है, अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कहते हैं कि अविनाशी और अजन्मा होने पर भी सारे भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं। मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। अब बताइए, ईश्वर यद्यपि अजन्मा है, अविनाशी भी है और सारे भूत प्राणियों का मालिक भी है वो, लेकिन वो अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से संसार में प्रकट होते हैं। तो किस रूप में प्रकट होते हैं? भी हमारा संबंध तो मनुष्य से ही बन सकता है, इसीलिए ईश्वर को मनुष्य रूप में आना पड़ता है। उसी को हम अवतार कहते हैं, उसी को हम गुरु कहते हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं आता हूं संसार में, क्योंकि जीव का संबंध जब तक ईश्वर से बनेगा नहीं, वो किसकी बात मानेगा। तो इसीलिए जब वो ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होता है संसार में, तो वो खुद ईश्वर होता है। इसीलिए कहता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। तो गुरु ईश्वर होता है। ऐसे गुरु का सानिध्य किसी को प्राप्त हो जाए, उसके साथ रहने को मिल जाए, तो जो गुरु कहे उस पर शिष्य यदि मर मिटे तो उसको ईश्वर दर्शन हो जाएगा। गुरु के साथ में रहने को मिल भी जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा ना माने तो 20 साल भी रह ले, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जब कृष्ण का अंतिम वक्त आया, उद्धव 16 वर्ष तक उनके साथ रहे थे। अंत में उद्धव रोने लगे कि हे वासुदेव, मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। तब कृष्ण ने कहा कि तुम जाकर बद्रिकाश्रम में जाकर अपनी तपस्या पूरी करो, अपनी साधना पूरी करो। मैंने जो करना था वो कर दिया। तो अपनी साधना शिष्य ने खुद करनी होती है। यदि गुरु के संग रहते रहते यदि वो साधना पूर्ण कर लेता है, उसका समर्पण पूर्ण हो जाता है, तो उसके लिए ईश्वर प्रकट हो जाएगा। तीसरी बात आती है मंत्र की, क्योंकि महर्षि में कह रहे हैं कि मंत्र, गुरु और ईश्वर, इन किसी तीन के आगे आपका समर्पण पूर्ण हो जाए तो आत्मा व्यक्त हो जाती है। इसका मतलब ये तीनों एक ही चीजें हैं। ईश्वर, गुरु, मंत्र में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार अभी हमने समझा कि गुरु ईश्वर होता है, उसी प्रकार यह भी समझना है कि मंत्र किस प्रकार ईश्वर होता है। अभी आपने महामंत्र, ये 13 अक्षर का दोहराया सबने मिलकर। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि यह सिद्ध मंत्र है। और सिद्ध मंत्र का मतलब होता है जो मंत्र खुद ईश्वर रूप होता है, जो मंत्र खुद गुरु रूप होता है, उसी को सिद्ध मंत्र करके कहा जाता है। इस मंत्र के बारे में जरा विचार करके देखा जाए, ये कैसे ईश्वर है। गुरुदेव की आयु जब मात्र 13 वर्ष की थी, उस समय वो पीर ख्वाजा के जंगल में तरेल नदी के किनारे रात्रि को शिला पर बैठकर समाधि में लीन हो जाते थे। एक दिन की बात है कि जिस समय वो समाधि में थे,
उस समय उनको अपने अंदर ओम ब्रह्म सत्यम इन अक्षरों का अनुभव हुआ। उनका नित्य प्रोग्राम था। जब दूसरे दिन गए तब रात्रि को समाधि में और अक्षर अनुभव हुए, निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा। तीसरे दिन उनको आगे के अक्षर अनुभव हुए, सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। उन्होंने इसको अपनी नोटबुक में घर आकर लिख लिया। इसके पश्चात ये मंत्र क्या है, इसका महत्व क्या है, जब ये वाणी प्रकट हुई समता प्रकाश ग्रंथ में जो सारी संकलित है, तो उसमें महामंत्र की महिमा की वाणी भी प्रकट हुई, जिसका विवेचन अभी आपके सामने किया जाएगा। लेकिन पहले ये समझें, सिद्ध पुरुष या कोई भी सत्पुरुष जब समाधि में है, उस हालत में वो इन मंत्र के अक्षरों को अनुभव कर रहा है, सुन नहीं रहा है, अनुभव कर रहा है। तो समाधि की क्या हालत होती है, जरा पहले उस पर विचार करके देखें, तभी इसका निर्णय हो पाएगा कि मंत्र ईश्वर कैसे है। जिस समय इस जीव की समाधि लगती है, उस समय क्या होता है? समाधि में शरीर और संसार का अनुभव बंद हो जाता है। संसार की कोई भी आवाज, संसार का कोई भी तूफान, कोई भी सर्दी गर्मी, मतलब इंद्रियों का जितना भी एहसास है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसी को आध्यात्मिक भाषा में या योग भाषा में कहते हैं कि इंद्रियां जो हैं वो मन में लीन हो जाती हैं। इंद्रियां जब मन में लीन हो जाती हैं तो जैसे आप सो जाते हो तो इंद्रियां आपके समय मन में लीन होती हैं, इसलिए आपको शरीर का अनुभव फिर या संसार का अनुभव फिर आपको सोने के बाद नहीं रहता। इसके बाद क्या होता है, ये मन जो है वो बुद्धि में लीन हो जाता है। आपकी हालत जब सोने में होती, क्या देखते हैं आप, जिस समय मन आपका बुद्धि में लीन होता है उस समय आपको गहरी नींद आ जाती है, उसको सुषुप्ति कहते हैं। उस समय मन के संकल्प बंद हो जाते हैं, स्वप्न भी इस जीव को दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जिसकी समाधि है उसकी यह हालत नहीं होती, वो होश में तो रहता है लेकिन मन उसका बुद्धि में लीन हो जाता है, अर्थात विचार कोई नहीं उठता लेकिन वो होश में होता है। इसके पश्चात और आगे गहरी अवस्था होती है समाधि की, तो ये बुद्धि जो है वो आत्मरूप परमेश्वर में लीन हो जाती है, जिसको कहते हैं कि नाद में लीन हो जाती है। क्योंकि शरीर में जो ईश्वर है वो नाद रूप में, जिसको हम ओम करके कहते हैं। ओम कोई अक्षर नहीं है, किसी भी लैंग्वेज के वर्ड से नहीं है ओम, वो नाद का रिप्रेजेंटेशन है। नाद को ओम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है या संबोधन किया जाता है। तो उस समय सत्पुरुष जो समाधि में है केवल उस नाद का अनुभव करता है। सारा संसार उसके लिए नाद का सागर है, वहां और कोई सत्ता है ही नहीं। तो केवल ईश्वर ईश्वर उसके लिए है, उसी हालत को समाधि कहते हैं। अब विचार करिए, जब वहां सृष्टि है नहीं, शरीर है नहीं, मन वहां है नहीं, संकल्प कोई है नहीं, तो उस समय वो सत्पुरुष अनुभव कर रहा है इन मंत्र के अक्षरों को, तो ये क्या चीज है? ये बड़ी सीधी सी बात है कि वो जो नाद रूप परमेश्वर है वो मंत्र रूप में अवतार ले रहा है। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्ते। क्योंकि बुद्धि वहां पर विचार करने में समर्थ ही नहीं है। बुद्धि के अंदर एक भी संकल्प यदि उठता है तो वो समाधि हो ही नहीं सकती। इसलिए इसको निर्विकल्प कहा जाता है, निर्विकल्प समाधि, कि वहां जीव की कल्पना खत्म हो जाती है, वहां वो सोच ही नहीं सकता। उस हालत में जब ये मंत्र के अक्षर प्रकट हो रहे हैं, इसका मतलब प्रभु मंत्र रूप में अवतार ले रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है सत्पुरुष ने उसको अनुभव किया, ना कि कान से। कान तो है ही नहीं वहां पर, तो सुनेगा कैसे? इसलिए वो अंदर की आवाज है, ईश्वर का मंत्र रूप में अवतरण है, इसीलिए इसको ईश्वर ईश्वर कहा जाता है या नाद कहा जाता है। तो मंत्र, गुरु और ईश्वर
इन तीनों में से यदि किसी एक के प्रति भी आपका पूर्ण समर्पण हो जाए, समर्पण का मतलब कि यदि गुरु के आगे समर्पण है तो गुरु आपके लिए ईश्वर है, लेश मात्र भी वहां यह ना हो जाए कि यह मनुष्य, फिर आपका काम नहीं होने वाला। इसी प्रकार आपके अंदर यह विश्वास आ जाए कि मंत्र नहीं, यह ईश्वर है, ईश्वर ने मेरे कल्याण के लिए, मेरी मुक्ति के लिए मंत्र रूप में अवतार लिया है। ऐसा जब पूर्ण विश्वास हो जाए आपको, और इस पूर्ण विश्वास को लेकर यदि मंत्र में आप अपने मन को लीन कर दें तो यह मंत्र आपको ईश्वर के रूप में अनुभव हो जाएगा, क्योंकि मंत्र ईश्वर ही है। यह ऐसे ही है जैसे कि पानी यदि बर्फ बन जाए तो बर्फ को आप क्या कहोगे? बर्फ क्या है? पानी ही तो है, लेकिन रूप का भेद है वहां पर। आप उसको बर्फ ही कहोगे, पानी नहीं कहोगे, लेकिन है वो पानी। तो जिस प्रकार बर्फ पानी का अवतार है या पानी का परिवर्तित रूप है, ठीक उसी प्रकार मंत्र जो है वो नाद रूप परमेश्वर का अवतार है या नाद रूप परमेश्वर का परिवर्तित रूप है। अब इस मंत्र के बारे में वाणी क्या कह रही है? देखिए, वाणी का मतलब ही होता है ईश्वर की सीधी आवाज। जिस प्रकार आपने देखा कि मंत्र में बुद्धि का प्रयोग नहीं है, उसी प्रकार वाणी में भी बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है। वाणी जब अवतरित होती है तो सत्पुरुष समाधि में होता है, उस समय ईश्वर की सीधी आवाज आती है जीवों के मार्गदर्शन के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए। इसलिए यदि किसी विषय पर वाणी उपलब्ध है तो उससे बड़ा प्रमाण इस सृष्टि में नहीं हो सकता है कि वाणी पर पूरा भरोसा करके आप जो चाहें वो सीख सकते हैं, क्योंकि वो सत्य है। किसी जीव की वहां दखल नहीं है, किसी बुद्धि का, किसी विचार का वहां प्रयोग नहीं है, इसलिए वो पूर्ण सत्य है। तो वाणी इस मंत्र के बारे में क्या कह रही है उसको जरा ध्यान से सुने। त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। इसमें 13 अक्षर है मंत्र में। कहते हैं ये मंत्र जो है सर्व सिद्धि दातार है। यदि कोई व्यक्ति इसका जाप करे, इस पर विश्वास करे, तो कहते हैं कि उसको सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। एक दो चीज की बात नहीं हो रही है, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। और सर्व सिद्धि का जो दातार है वो केवल ईश्वर है, और संसार में कोई ऐसी सत्ता नहीं है कि जो सब कुछ सिद्ध कर दे। इसीलिए इस मंत्र की शक्ति वही है जो ईश्वर की शक्ति है। आगे कहते हैं कि जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, जो इसका प्रेम से सिमरन करता है या करेगा उसका अपार कल्याण होगा। छोटे मोटे कल्याण की बात नहीं हो रही है। अपार कहते हैं लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। तो मनुष्य का अपार कल्याण क्या है? इस मन के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाना, या बुद्धि के संकल्प से पूरी तरह से मुक्त हो जाना, यही मनुष्य का अपार कल्याण है। तो इस मंत्र में शक्ति है कि आपके जितने भी क्लेश हैं उन सबको यह खत्म कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर दर्शन आपको करा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? जो सिमरे नित प्रेम से। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि मंत्र का जाप बड़े लोग करते हैं, लेकिन शायद ही कोई प्रेम से मंत्र का जाप करता हो। अब कहेंगे आप प्रेम हम कहां से लाएं? हम जानवर से प्रेम कर सकते हैं, मनुष्य से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन मंत्र से प्रेम करें ये तो बात हमारी समझ में नहीं आती। तो समझना यह है कि मंत्र ईश्वर है। देखो,
मैं इस शरीर में रह रहा हूं और ईश्वर भी इस शरीर में रह रहा है, लेकिन मैं गलती क्या कर रहा हूं? मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं। इसीलिए मेरी समझ में ही नहीं आती कि मेरा ईश्वर से संबंध कैसे हो सकता है, क्योंकि ईश्वर दिखाई देता नहीं है शरीर के अंदर ही। और गुरुदेव कहते थे कि देखो, इसमें शरीर में तीन चीजें हैं। एक ये शरीर है बाहरी, एक इसके अंदर रहने वाला जीव है अर्थात मैं हूं, एक तीसरा है इस शरीर में स्थित जान है। एक ये बाहर का जिस्म है, एक इसके अंदर जान है। उस जान को ईश्वर कहते हैं। जीव ने इस मनुष्य जन्म में आकर करना क्या था? उसने इस शरीर से संबंध स्थापित नहीं करना था, उसने उस जान से संबंध स्थापित करना था। तो इसीलिए जब तक ये जीव अंदर सिमरन नहीं करता, अंदर ईश्वर की खोज नहीं करता, इसका कदापि जो है ये शरीर का बंधन या संसार का बंधन खत्म नहीं हो सकता। तो वो कह रहे हैं कि जो सिमरे नित प्रेम से, तो जब ये मनुष्य इस मंत्र को ईश्वर करके जानता है कि ईश्वर ने मंत्र रूप में अवतार लिया है। क्यों अवतार लिया उसने मंत्र रूप में? क्योंकि बुद्धि की आदत है, ये हमेशा किसी ना किसी संकल्प के वश में रहती है। जिस समय आपकी आंख खुलती है और जिस समय आप सोते हो, बीच में आपके पूरे जितने भी घंटे, 12 घंटे का दिन होता है या 14 घंटे का दिन होता है, आप कभी 1 मिनट भी आपके इसमें निकलता है ऐसा जब बुद्धि सोचना बंद कर दे? 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता। नॉन स्टॉप आपकी थिंकिंग चलती रहती है। तो बुद्धि संकल्प को, इसी को संकल्प कहते हैं, विचार को ही संकल्प कहते हैं। तो बुद्धि निरंतर संकल्प का संग करती है। तो इसीलिए ईश्वर इस बुद्धि की व्यवस्था को समझता है, जानता है। तो ईश्वर भी क्या करता है? फिर संकल्प रूप में ही अवतार लेता है। तो मंत्र क्या है? ईश्वर का संकल्प है, संकल्प रूप में उसका अवतरण है। इसीलिए बुद्धि इस ईश्वर के संकल्प का संग कर सकती है या मंत्र का संग कर सकती है। संसार का संग छोड़कर, संसार के संकल्प का संग छोड़कर वो ईश्वर के संकल्प का संग कर सकती है। लेकिन अंतर क्या है? संसार की बात जब वो याद करती है बुद्धि, तो उसके अंदर बेचैनी होती है, क्योंकि संसार में जो भी बात याद करेगी वो कर्म वाली बात याद करेगी। हर कर्म का जो परिणाम होता है वो सुख से और दुख से लिप्त होता है, राग द्वेष से लिप्त होता है। इसलिए बुद्धि बेचैन, संसार के हर संकल्प में बुद्धि बेचैन रहती है। लेकिन ईश्वर के संकल्प में ना राग है ना द्वेष है, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर आनंद है, उसके अंदर जीवन है। इसलिए बुद्धि जब उस मंत्र को ईश्वर जानकर उसी प्रकार प्रेम से याद करती है, जैसे कि यदि कोई कृष्ण का भक्त हो, कृष्ण उसके सामने बैठे हो, तो जो भक्त कृष्ण को याद करता है, आप विचार करो उसकी क्या दशा होगी। मान लिया आधा घंटे के लिए वो कृष्ण उसके सामने बैठे हुए हैं, तो वो भक्त क्या सोचेगा? मन के अंदर एक ही चीज सोचेगा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि प्रभु मेरे पास ही बैठे हुए हैं। उसके मन के अंदर, उसके शरीर के अंदर वो रोमांच होगा, वो प्रेम पैदा होगा जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। विचार करके देखो। लेकिन यह बात कब आएगी इसके अंदर? ये तभी आएगी जब वो कृष्ण को ईश्वर समझेगा, कृष्ण को मनुष्य नहीं समझेगा। वो प्रभु हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वसमर्थ हैं, आनंद की खान है, इनके अंदर जीवन है, ज्ञान का सागर है। ये गुण उसके विचार में आएंगे,
उसके दिमाग में आएंगे। जिस प्रकार भक्त कृष्ण का संग करके उसके मन के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा हो रहा है, ठीक इसी प्रकार जो मंत्र को ईश्वर जानकर मौन होकर अंदर सिमरन करता है, तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि प्रभु मैं भी अंदर विराजमान हूं और तुम भी अंदर विराजमान हो मंत्र रूप में। मेरे मन का और आपका सीधा मिलन हो रहा है। मन भी संकल्प रूप है और ईश्वर भी संकल्प रूप है। तो संकल्प का संकल्प के साथ मिलन हो रहा है, जिस प्रकार शरीर का शरीर के साथ मिलन होता है। तो मन और परमेश्वर दोनों मिल रहे हैं। तो जब मन के अंदर मंत्र के प्रति ईश्वर का भाव होता है, तब उस मंत्र के जप के अंदर प्रेम पैदा होता है। उस प्रेम की बात ये वाणी कर रही है। इसका मैंने विश्लेषण इसलिए किया ताकि समझे सही हम प्रेम का मतलब क्या है, कि जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। इस महामंत्र को, इस सिद्ध मंत्र को जो इस प्रेम के साथ ईश्वर जानकर सिमरण करेगा, कहते हैं उसका अपार कल्याण होगा। कहते हैं कि जन्म जन्म जाए भ्रमणा, प्रभु चरण पाए विश्वास, मोह माया संकट मिटे, सब कारज होवे रास। जन्म जन्मांतर का जो भ्रम बना हुआ है मेरे अंदर कि मैं शरीर हूं, यह संसार सत्य है, इस संसार में सुख है, ये सारा जो भ्रम बना हुआ है, कहते हैं जन्म जन्मांतर का भ्रम यह समाप्त हो जाता है और प्रभु चरणों में अटूट विश्वास पैदा हो जाता है कि मेरे जीवन का कल्याण प्रभु भक्ति से ही है, मेरे लिए सर्वस्व प्रभु स्वयं है। कहते हैं मोह माया संकट मिटे, सब कारज हो विराज। और ये शरीर का जो मोह है, संसार का जो मोह है, मन का जो मोह है, ये जड़ से ही समाप्त हो जाता है और उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अरे एक दो काम तो जब ईश्वर से संबंध बना आपका, तो संसारिक कामों की बात नहीं हो रही यहां पर, वो तो बड़ी तुच्छ सी चीज है। मंत्र में तो बड़ी शक्ति है, वो तो सिद्ध हो ही सकते हैं, लेकिन यहां कहते हैं सब कारज हो वेरास, तेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसका मतलब, इसका आध्यात्मिक मीनिंग क्या है? क्योंकि हम लोग तो स्वार्थी जीव है ना, सोच रहे हैं घर में बच्चा नहीं होता बच्चा हो जाएगा, नौकरी नहीं मिली नौकरी मिल जाएगी, दुकान नहीं चली दुकान चल पड़ेगी, हम तो ऐसी बातें सोचा करते हैं। लेकिन यहां वाणी क्या कह रही है उसको समझना जरूरी है। वो कहते हैं सब कारज होवे रास, कि तेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। सारे कार्य सिद्ध होने का मतलब क्या है? तेरे मन के अंदर लालसा ही खत्म हो जाएगी, तृष्णा ही खत्म हो जाएगी, इच्छा का उठना ही खत्म हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारे कार्य सिद्ध करने के बाद भी नया कार्य फिर खड़ा हो जाएगा, तो सारे कार्य सिद्ध कहां हुए? तो तुझको वो अवस्था प्राप्त होगी संतोष की, शांति की, आनंद की, जहां इच्छा का उठना संभव ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहा करते, प्रेमी पहले तो मन लगाए नहीं लगता, पहले तो मन लगाए नहीं लगता था, अब हटाए नहीं हटता। कि देखो समाधि लग जाती है कि मन बुद्धि संसार शरीर को भूल ही जाती है, कितना प्रिय है शरीर उसके लिए, लेकिन उसको भूल जाती है। तो ये वाणी उसकी बात कर रही है। आगे देखें वाणी क्या कह रही है मंत्र के बारे में। तत् मंत्र महिमा अपार है, ज्ञान सागर अथाह, जिस विध जो सिमरन करे, भव दुस्तर तरे असगा। अब देखिए एक एक वाणी के अक्षर पर हम जरा विचार करके देखें। तत् मंत्र महिमा अपार है, ज्ञान सागर अथाह। इस मंत्र को यह वाणी क्या कह रही है? यह मंत्र नहीं है, यह तत्व मंत्र है। और इस सृष्टि में एक ही तत्व है, परमात्मा या ईश्वर। उसके अलावा अन्य कोई तत्व नहीं है। सारी सृष्टि का निर्माण, सारी सृष्टि का प्रकट होना, यह ईश्वर की शक्ति से ही संभव है। सत्पुरुष तो ये कहते हैं सारी सृष्टि वास्तव में ईश्वर रूप ही है, लेकिन यह बात काफी आगे की। तो यह मंत्र जो है वो तत्व मंत्र है,
अर्थात ये खुद तत्व रूप है, अर्थात ईश्वर रूप है। इसीलिए इसकी महिमा अपार है। तत्व मंत्र महिमा अपार है, इसकी महिमा बुद्धि बयान नहीं कर सकती, तभी तो अपार है। और आगे कहती है ज्ञान सागर अथाह, और यह अथाह ज्ञान का सागर है। अब जरा विचार करके देखो, इस मंत्र के अंदर वो ज्ञान है जिस ज्ञान की था ही कोई नहीं है। आप कहोगे मंत्र में कौन सा ज्ञान है? ज्यादा से ज्यादा उसके मंत्र के अक्षरों का अर्थ कर लोगे, इसमें कौन सा ज्ञान है? ये अथाह ज्ञान क्यों है? ये इसलिए है अथाह ज्ञान क्योंकि यह खुद ईश्वर है। इस मंत्र के ईश्वर रूप का जब आपको बोध होगा साधना के बाद, उस समय पता लगेगा कि अथाह ज्ञान का सागर ये कैसे है। सारा का सारा ज्ञान इस मंत्र में से ही प्रकट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ये मंत्र प्रकट हुआ, फिर ये सारी वाणी प्रकट हुई। समता प्रकाश ग्रंथ की सारी वाणी उसके बाद प्रकट हुई। तो ये मंत्र अथाह ज्ञान का सागर है। कहते जिस विद जो सिमरन करे भव दुस्तर तरे असगा, जो इसका सिमरन करेगा कहते हैं इस अथाह भव सागर से वो पार हो जाएगा। आगे कहते हैं कि सत स्वरूप परमात्मा सब अक्षर महिमा जान, जो सिमरे चित प्रीत से कलह ना व्यापेता। अब वो जो तत्व है या सत है, कहते हैं कि वो परमात्मा का स्वरूप है। देखो तुरंत उन्होंने व्याख्या कर दी, जो तत्व है या सत है वो परमात्मा का स्वरूप है। सब अक्षर महिमा जान, और जितने भी मंत्र के अक्षर हैं ये उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जो सिमरे चित प्रीत से कलह ना व्यापेता, जो इसका प्रीतिपूर्वक, जो पहले आया था, जो प्रेम से इसका स्मरण करेगा चित्त में मन लगाकर, कलह ना व्यापेता, उसके मन के अंदर कोई कलह नहीं रहेगा। आगे कहते हैं कि सत मंत्र सिमरन करे उठत बैठत नर जोए, जाए भरम की दूषणा चित शांत परापत होए। और देखिए इसके कहते हैं कि सत मंत्र सिमरन करे, पहले तत्व मंत्र कहा था, अब सत मंत्र कह रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सत्य केवल एक ईश्वर है। सत्य केवल एक ईश्वर है। क्यों? सत्य उसको कहते हैं जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जन्म और मृत्यु से परे है, वही सत्य है। तो ऐसी वस्तु केवल संसार में ईश्वर है। तो इसीलिए ये मंत्र कह रहे हैं सत मंत्र, इसका मतलब मंत्र को वो वाणी ईश्वर खुद कह रही है। सत मंत्र सिमरन करे उठत बैठत नर जोए। सिमरन करते करते जिसका ऐसा अभ्यास हो जाता है कि उठते बैठते ये मंत्र उसके अंदर चलता रहे, यदि उसका ध्यान कहीं बट भी जाए, जब ध्यान लौट के आएगा वो देखेगा कि मेरे अंदर तो मंत्र चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। मंत्र सिमरन की जब ये हालत आती है तब कहते हैं कि जाए भरम की दूषणा चित शांत परापत हो जाए। उस समय इस जीव को पता लगता है शांति क्या होती है। इसका चित्त फिर ठंडा रहता है। संसार का कोई भय इसको सता नहीं सकता, कोई चिंता इसको सता नहीं सकती। एक ईश्वर का भरोसा इसके अंदर हर वक्त बना रहता है। कहते हैं विजय पाए संकट मिटे, सतगुण ले सुख सार, आद व्याध जाए कल्पना, पाए सूझ धर्म अपार। कहते हैं कि ये अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है और सारे सतगुणों की जो है खान जो है इसके अंदर खुल जाती है। और आद व्याध जाए कल्पना, पाए सूझ धर्म अपार। ये जरा समझने की चीज है। आद व्याध जाए कल्पना, इस मंत्र के जब से आदि व्याधि उपाधि ये तीन तरह के रोग होते हैं, ये दूर हो जाते हैं। आदि कहते हैं मानसिक रोग, जैसे कभी चिंता हो जाती है, भय हो जाता है, डिप्रेशन में आदमी आ जाता है। ये जितने भी जो हैं कलह कलेश हैं, जितने भी ये मानसिक रोग हैं, इसको आदि रोग करके कहा जाता है। व्याधि जब जानते ही हम लोग शारीरिक रोग। और उपाधि जो प्रकृति के द्वारा हमारे शरीर पर कष्ट आते हैं। भूचाल आ गया, आंधी आ गई, सर्दी गर्मी आ गई, बरसात आ गई, जितने भी बाहर के जो कष्ट हैं इसको उपाधि कहा जाता है।
कहते हैं कि आद व्याध जाय कल्पना, इसका अनुभव कौन करता है इन लोगों का? मन के द्वारा इनका अनुभव होता है। तो जो इस मंत्र का जाप करता है, कहते हैं उसके अंदर इसकी कल्पना ही खत्म हो जाती है। क्यों? मन जब मंत्र में लीन हो गया, अब बताओ शरीर का दुख कौन अनुभव करेगा? क्योंकि मंत्र की तो विशेषता है, मंत्र में वो आनंद है जब इसकी सिद्ध अवस्था आती है कि मन इंद्रियों के व्यापार को छोड़ ही बैठता है, उस आनंद में लीन हो जाता है। तो इसीलिए आद व्याध उपाधि इन लोगों की मन के अंदर से कल्पना ही खत्म हो जाती है। गुरुदेव कहा भी करते थे, एक दिन की बात है, गुरुदेव के कान में बड़ी तकलीफ चल रही थी। उस समय पंडित रामजी दास जी और भक्त बनारसी दास जी, जिन्होंने ये वाणी लिखी है, जिनके हाथों से लिखी गई है, वो दोनों बाहर कपड़े धो रहे थे, आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे होंगे। गुरुदेव कुटिया से बाहर निकले तो प्रेमी का प्रेमियों, इनके गुरु के शरीर पे क्या बीत रही है? तुम अपने अपने धंधे में लगे हो, तुमको गुरु की फिक्र नहीं है? तो पंडित रामजी दास जी बोले महाराज जी से, महाराज जी एक बात हमारी समझ में नहीं आती कि आपके कान में तकलीफ है, लेकिन इस इतनी ठंड में आप सारी रात खुले आसमान के नीचे बिता देते हैं, उस समय आपकी तकलीफ कहां चली जाती है? जब प्रेमी ने यह प्रश्न रख दिया तो गुरुदेव अपनी वास्तविक स्थिति का बयान करते हैं। वो कह रहे हैं, प्रेमी जब मन ही नहीं रहा फिर तकलीफ कैसी? लेकिन संसार में संसारियों की तरह रहना पड़ता है। तो गुरु का जो बाहरी जीवन है, इसीलिए उसको लीला करके कहा जाता है, वो उनका वास्तविक जीवन नहीं होता। गुरु जहां अंदर रह रहा है, वास्तविक जीवन तो वो है उसका। तो गुरु आत्मदेश में रह रहा है, उसका संसार से क्या वास्ता, लेकिन लोक कल्याण के लिए उसका व्यवहार संसार में होता है। तो इसीलिए वाणी यही बात कह रही है कि आद व्याध जाए कल्पना, पाए सूझ धर्म अपार, और उसको अपार धर्म की सूझ प्राप्त हो जाती है। आप कहोगे कौन सा अपार धर्म आ गया? ये समता विलास में एक परिभाषा आती है धर्म की, समता को ही धर्म कहते हैं। समता कहते हैं सम तत्व को या ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर ही समरूप है। ईश्वर को ही धर्म कहते हैं, यह व्याख्या धर्म की है, और यही व्याख्या धर्म की सही है। क्योंकि जब ये जीव धर्म में जाकर स्थित हो जाता है, तभी यह धर्मात्मा कहलाता है, ना कि दान करने वाला धर्मात्मा कहलाता है। ये हम लोग कह देते हैं धर्मात्मा, किसी की सेवा कोई कर दे धर्मात्मा हो गया, कोई पूजा पाठ कर ले धर्मात्मा हो गया। लेकिन शास्त्र के अनुसार धर्मात्मा कौन है? जो धर्म में स्थित हो गया, अर्थात जिसका मन आत्मा में लीन हो गया, वो है धर्मात्मा। तो इसलिए उसकी व्याख्या ये वाणी कर रही है, पाए सूझ धर्म अपार। जो अपार धर्म है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उस धर्म की सूझ इसको प्राप्त हो जाती है। ये बुद्धि का खेल नहीं है, ये अनुभव का खेल है। इस मंत्र के माध्यम से ये बुद्धि उस धर्म का अनुभव कर लेती है जिसको ईश्वर कहते हैं। आगे वाणी क्या कह रही है? जो ध्याये नित प्रेम से, पर से नहीं पखवाद, समता तत्व रसना मिले, मोह ममता मिटे मूल प्रमाद। जो इसका प्रेम से ध्यान करता है, इस पर मेडिटेशन करता है, मेडिटेट करता है, और किसी प्रकार का पक्षपात वाद विवाद नहीं करता, कहते समता तत्व रसना मिले, उसको समता तत्व की रसना प्राप्त होती है, समता तत्व का टेस्ट प्राप्त होता है। समता तत्व ये जीव की आखिरी मंजिल है, समावस्था, जहां आके ये द्वंद्व, प्रकृति का जो द्वंद्व है, ये समाप्त हो जाता है। उसको कहते हैं समता अवस्था या अद्वैत अवस्था या ब्रह्म अवस्था या निर्वाण अवस्था, बहुत से नाम संतों ने उसको दिए। तो इस मंत्र के जाप करने वाले की वो अवस्था हो जाती है, और मोह ममता मिटे मूल प्रमाद। और इस जीव का जो मूल प्रमाद है क्या, कि मैं शरीर हूं, संसार सत्य है, ये जो प्रमाद है,
ये मोह जो है ये इसकी जड़ ही समाप्त हो जाती है। जीव को ये पता लग जाता है कि मैं वास्तव में ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर मेरा पिता है, मैं सदैव से ईश्वर के संगी था और ईश्वर के संग ही रहूंगा। जिसको रामायण कह रही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कि ये जीव ईश्वर का अंश है, इसीलिए इस जीव के अंदर वही गुण है जो कि ईश्वर के हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर में चेतनता है, हमेशा ईश्वर होश में रहता है, कभी बेहोश नहीं होता, इसलिए जीव भी चैतन्य है। ईश्वर में कोई विकार नहीं है, वो मल रहित है, इसलिए जीव भी अमल है, मल रहित है। शुद्ध जीव जो है वो मल रहित है, सहज सुख की राशि है। जिस प्रकार ईश्वर आनंद रूप है, इसी प्रकार जीव भी आनंद रूप है। लेकिन इसका एहसास कब होता है? जब ये जीव ईश्वर में लीन होता है, इस मन और शरीर की कैद से ये मुक्त होता है। तो मंत्र में ये शक्ति है कि इस जीव को पूरी तरह से शरीर के बंधन से, शरीर की कैद से मुक्त कर देती है। अंतिम, कलह कलेश सब दूर हुए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइए, प्रभु दर्शन होए सयोग। अंतिम दोहा क्या कह रहा है इस वाणी के महत्व के बारे में कि कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग। तेरा एक दो कलह कलेश खत्म नहीं होगा, सारे कलह कलेश खत्म हो जाएंगे। पाए ज्ञान तत् योग, और तुझको जो तत्व ज्ञान है उसका योग प्राप्त होगा। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई गहराई नहीं, क्योंकि जब तक ईश्वर से मिलन नहीं होता मन के कलह क्लेश खत्म हो नहीं सकते। इसीलिए जितनी भी ये बाहर की पूजा पाठ है, ये आपकी मन की सत्ता को खत्म नहीं कर सकती। अरे जब भी किसी रूप को सोचोगे तो विचार आएगा नहीं आएगा? सोचो जरा, मान लिया मैं कृष्ण की पूजा करता हूं, कृष्ण के मुकुट का भी ख्याल आएगा, कृष्ण की आंखों का भी ख्याल आएगा, मुझको कृष्ण के वस्त्र का भी ख्याल आएगा। अब बताओ मन के संकल्प खड़े रहेंगे नहीं खड़े रहेंगे? 1,00,000 साल भी पूजा कर लो, संकल्प खड़े रहेंगे। इसका मतलब ये मत समझना कि पूजा फायदा तो करेगी, लेकिन जिस काम के लिए हम पूजा कर रहे हैं वो काम हमारा नहीं हो पाएगा। मनुष्य ईश्वर पूजा क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो मन के संकल्पों को खत्म करना चाहता है, क्योंकि मन के संकल्प में ही सुख है और दुख है, राग है और द्वेष है, चिंता है और फिक्र है। तो ये तभी खत्म हो सकते हैं जब मन मौन होकर इस शरीर के अंदर स्थित ईश्वर को मंत्र के माध्यम से याद करता है। तो कहते हैं कि मंगत तत्व अक्षर नित गाइए, प्रभु दर्शन होए सयो, कि जो इन तत्व अक्षरों का, फिर देखिए अंत में आ रहा तत्व अक्षर की बात आ रही है। ये अक्षर साधारण नहीं है, ये खुद ईश्वर है। इन तत्व अक्षरों का जो गायन करेगा अर्थात जो जप करेगा, कहते हैं उसको प्रभु दर्शन का संयोग प्राप्त होगा। हम बाहरी दर्शन की बात करते हैं। गुरुदेव कहा करते थे, प्रेमी, यदि बाहर के दर्शन से जीव का कल्याण होता तो सबसे पहले तो मंथरा का कल्याण होना चाहिए था। उसने तो राम को गोदी में खिलाया था, लेकिन क्या हो गया मंथरा की बुद्धि को? उसकी बुद्धि तक शुद्ध नहीं हुई, उसने उसी राम को वनवास दिलवा दिया। तो प्रेमी, जब मंथरा का कल्याण नहीं हुआ, तेरा राम के दर्शन करने से कैसे कल्याण हो जाएगा? समझे इस बात को, इस राज को समझें। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि जब तक इस जीव को पूर्ण गुरु पर विश्वास नहीं आता और उसके अनुसार ये पूजा नहीं सीखता ईश्वर की, इसका कल्याण संभव नहीं है। हम बचपन से जो पूजा करते आए हैं वो देखा देखी पूजा है। जब तक हम ऐसे पूर्ण ऋषि के संपर्क में नहीं आते या उसके मार्गदर्शन के अनुसार हम चलना शुरू नहीं करते धर्म मार्ग पर, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। उस कल्याण की बात हो रही है जिसका वर्णन ये वाणी कर रहे हैं। उसी प्रकार कृष्ण को देख लो। अरे 100 कौरव थे, क्या हो गया था उनकी बुद्धि को? कृष्ण के दर्शन तो वो कर रहे थे ना, क्यों कल्याण नहीं हुआ उनका?
कितने दिन संग किया उन लोगों ने उनका। तो विचार करो, जब इन लोगों का उनके संग रहकर भी कल्याण नहीं हुआ, हमारा एक दर्शन दे भी दिया तो कल्याण कैसे हो जाएगा। हमारे तो ईश्वर विश्वास तो पैदा होगा, ये बात तो ठीक है, ईश्वर के प्रति प्रेम भी पैदा होगा, वो सारी बातें होंगी, लेकिन जिस मोक्ष की बात करती है वाणी, ये जिस समता तत्व की बात करती है, मन की सत्ता की लीनताई की बात करती है, वो चीज कैसे होगी। हम सब देखते हैं कि शंकर जी की समाधि लगी हुई है, अरे जितने भी आज तक सबकी समाधि लगी हुई है। अरे बताओ, समाधि में तो संसार और शरीर का होश ही नहीं होता, फिर कहां गया राम, कहां गया कृष्ण। सोचो जरा, हम कहते तो हैं ओम नमः शिवाय, हम कभी नहीं सोचते कि ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है। जिस शंकर की उपासना कर रहे हैं ओम नमः शिवाय के द्वारा, वो ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है, ये कभी सोचता है कोई। जो ओम है, ओम कहते हैं नाद को, क्योंकि ईश्वर जो है वो नाद रूप में है, वही शिव का डमरू है, जिसके आधार पर सारी सृष्टि नाच रही है। उस ओम के आधार पर सृष्टि नाच रही है। वो ओम जो है वो नाद रूप परमेश्वर है, वही शिव है। ओम नमः शिवाय, उस ओम रूपी शिव के आगे मैं नतमस्तक होता हूं, उसके आगे मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। बड़ा स्पष्ट है, ऋषियों को कोई वहम नहीं है। ये वहम हम लोगों को है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, ईश्वर को भी शरीर समझते हैं। इसमें गलत बात कुछ नहीं है, साधारण जब तक बुद्धि है तब तक सब बातें ठीक है। इसलिए देखो, हमारे यहां सबसे प्राचीन मान्यता है कि मनुष्य उपांशु स्याच्छत गुणा साहस्रो मानसा स्मृता। कहते कि कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, विशिष्टो 10 गुणे। कर्म यज्ञ क्या है कि जितनी भी बाहर की उपासना है, हवन करना है, यज्ञ करना है, ईश्वर की बाहर की पूजा करना है, जितना भी ये कर्मकांड है जिसके द्वारा ईश्वर की उपासना होती है, ये सारा कर्म यज्ञ है। कहते हैं इसकी अपेक्षा जप यज्ञ जो है वो 10 गुना श्रेष्ठ है। और आगे देखिए क्या कहते हैं वो, उपांशु स्याच्छत गुणा, उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु कहते हैं जब मौन होकर बैठ गए आप, केवल होठ हिल रहे हैं और जीभ अंदर हिल रही है, आवाज कोई नहीं निकल रही है, ये उपांशु जप है। कहते हैं ये 100 गुना श्रेष्ठ है। और आगे देखिए, सहस्रो मानसा स्मृता, और मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है, ये मनुस्मृति कह रही है। अर्थात जब होठ भी बंद हो गए, जीभ भी हिलना बंद हो गई, केवल हृदय में मंत्र का जाप हो रहा है, मौन। यह है जप का असली रूप, इसको मानसिक जप कहते हैं। यह 1000 गुना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सारा हमारा जो दोष है, सारा जो हमारा जो बेचैनी है, वो मन के अंदर है, और मन का मंत्र का सीधा मिलन हो रहा है। तो मन का सीधा, मन पर जैसे कहते हैं ना कि एक तो गोली आपने खा ली, एक इंट्रावीनस इंजेक्शन लगवा लिया। जो इंट्रावीनस इंजेक्शन लगवाया वो सीधा ब्लड में मिल गया आपको। तो ब्लड में यदि कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, तो दवा तुरंत काम करेगी। यदि मुंह से खाओगे, आंतों में जाएगी, वो हजम होगी, फिर आकर धीरे धीरे ब्लड में मिलेगी। तो इसीलिए ऋषि कहते हैं कि ये जो मानसिक जप है, ये सीधा मन को शुद्ध करता है, मन के संस्कार का शोधन करता है, इसीलिए उसको 1000 गुना श्रेष्ठ बताया। महर्षि रमण कहते थे, एक आगम शास्त्र है, उसका चैप्टर है आत्म साक्षात्कार, उसका उन्होंने महर्षि रमण ने खुद ट्रांसलेशन किया है। उसमें वो लिखते हैं, उसके ट्रांसलेशन, मंत्र आत्मा का स्थूल रूप है। मंत्र आत्मा का स्थूल रूप, जैसा आपको प्रारंभ में बताया कि जिस प्रकार पानी और बर्फ जो है पानी का स्थूल रूप है। बर्फ पानी में भेद कोई नहीं है, यदि कोई भेद दृष्टि है किसी की तो उसकी ये अज्ञानता है। उसी प्रकार मंत्र जो है वो आत्मा का स्थूल रूप है। देखिए हमारे प्राचीन शास्त्र सारे इस बात को कह रहे हैं। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में जगतगुरु शंकराचार्य क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि नाम ब्रह्मेति उपासते,
छांदोग्योपनिषद कह रहा है कि नाम ब्रह्मेति उपासना, नाम अर्थात मंत्र, मंत्र की उपासना ब्रह्म जानकर करनी चाहिए। मंत्र को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। नाम ब्रह्मेति उपासना। इसका जब उन्होंने कमेंट्री लिखी, भाष्य लिखा जगद्गुरु शंकराचार्य ने, तो लिखते हैं वो कि जिस प्रकार विष्णु का उपासक विष्णु की मूर्ति को साक्षात विष्णु जानकर उसकी उपासना करता है, ठीक उसी प्रकार मंत्र को साक्षात ब्रह्म जानकर उसकी उपासना अर्थात जप करना चाहिए। अब देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, क्योंकि मंत्र को हम लोग एक खिलौना जैसा समझ लेते हैं। मंत्र ईश्वर है समझना इस बात के लिए, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर। कहते हैं कि मंत्र यद्यपि बड़ा छोटा सा है, परंतु उसके वश में विधि हरि हर सुर सर्व। देखिए उस मंत्र के वश में विधि कहते हैं ब्रह्मा को, हरि कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं महेश को, शिव को। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मंत्र के वश में हैं, और सुर सर्व सारे देवता उस मंत्र के वश में। अब बताओ सारी सृष्टि किसके वश में है? ईश्वर के वश में है ना। अब यहां तुलसीदास जी कह रहे, संत कह रहा है कि मंत्र के वश में है सारे। इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि मंत्र ईश्वर है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो सब जानते हैं कैसे प्रूफ होता है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश सब ईश्वर के वश में तो हैं, ये सब शक्तियां ईश्वर से ही तो ले रहे हैं। अब यहां जब वाणी कह रही है रामायण की कि जब ये सब मंत्र के वश में है, इसका मतलब मंत्र ईश्वर है। इसीलिए कह रहे हैं वो महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश कर। एग्जाम्पल कितना सुंदर दिया तुलसीदास जी ने। जिस प्रकार पीलवान जो हाथी की सवारी करता है, हाथी को चलाता है, उसके हाथ में एक छड़ी होती है, उसके आगे एक कील गड़ी होती है उसके अंदर। जब हाथी वश में नहीं आता तो उस कील को उसके मस्तक में चुभो देता है, हाथी उसके वश में आ जाता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से मस्त हाथी को एक अंकुश से वश में कर लिया जाता है, उसी प्रकार ये मन रूपी जो हाथी है ना, इसको मंत्र के द्वारा वश में कर दिया। बड़ा ही स्पष्ट ऋषियों ने किया है। ये विज्ञान कोई बहलाने के लिए नहीं है, ये सत्य विज्ञान है। कहें लग वर्णों नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुणगाई। इसीलिए कहा उन्होंने कि कहां तक मैं नाम की बड़ाई करूं, राम भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। इसका मतलब रामायण जो राम की कथा कह रही है, वही रामायण कह रही है कि राम से बड़ा नाम है, अर्थात मंत्र है। एक और बात हम लोग के मन में कभी आती है साधना के बारे में कि दो पद्धतियां हमारे यहाँ भारत में साधना की प्रचलित हैं। एक कहते हैं राजयोग पद्धति, एक होती है जप योग पद्धति। ये राजयोग पद्धति क्या है? इसमें मंत्र बड़ा छोटा सा होता है। जैसे कि मान लिया राम का नाम है, अब मैं श्वास के साथ यदि राम को जपूं, मैं श्वास अंदर खींचूं तो रा की आवाज़ निकल रही है, श्वास जब बाहर निकल रहा हूं तो माँ की साउंड निकल रही है। इसका अंदर राम का नाम श्वास के साथ जपा जा रहा है। इस पद्धति को राजयोग पद्धति कहते हैं। लेकिन इसमें ऋषियों का एक मत है कि राजयोग में जब तक मनुष्य गुरु से सीधा मंत्र नहीं लेता, या यूं कहीं मंत्र गुरु सीधी शिष्य को दीक्षा नहीं देता, तब तक शिष्य राजयोग में चलने का अधिकारी नहीं होता। इसीलिए गुरुदेव की वाणी में भी आता है इस राजयोग के बारे में कि जो व्यक्ति
गुरु से बिना भेंट किए राजयोग में किसी से नाम लिया है और राजयोग में लग जाए वो, उसके बारे में वाणी में क्या करिए सुन भी ले, क्योंकि ये जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है। पढ़े सुने जतन करे, बिन सतगुरु की भेंट, सकल अकारथ जात है, बाढ़ बिना क्यों खेत। जिस प्रकार बाढ़ के बिना खेत बर्बाद हो जाता है, उसी प्रकार बिना सतगुरु की भेंट के यदि कोई राजयोग में किसी से नाम लेके लग जाए तो कहते हैं उसकी साधना आकार चली जाए। आगे कह रहे हैं, ग्रंथ कतेब विचार से कभू ना होवे योग, बिन सतगुरु के साधन करे उपजे व्याधि रोग। और यह भी हो सकता है कि बिना सतगुरु से दीक्षा लिए यदि कोई राजयोग में लग जाए तो उसके अंदर व्याधि भी, रोग भी पैदा हो सकता है। इसीलिए राजयोग का अधिकारी हर जीव नहीं होता। इसीलिए हमारे भारत में दूसरी पद्धति प्रचलित हुई, जप योग, जिसके बारे में गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, कि यज्ञों में जप यज्ञ मैं स्वयं हूं। देखो, हम जितने भी पूजा पाठ के लिए यज्ञ करते हैं दुनिया भर के जितने भी, उन सब में महान है जप यज्ञ। और जप यज्ञ भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं, क्योंकि मंत्र ईश्वर है ना, और जप क्या आता है सिद्ध मंत्र का। साधारण मंत्रों की बात नहीं हो रही है, केवल मंत्र का मतलब सिद्ध मंत्र। तो ऐसे जो मंत्र हैं उसका जप क्या आता है, तो भगवान कृष्ण को स्वयं है। तो दूसरी पद्धति है जप यज्ञ की। तो ये जो महामंत्र है ये जप योग का मंत्र है। इसीलिए इसका जाप श्वास के साथ नहीं किया जाता है, इसका मौन होकर मानसिक जप किया जाता है, जिसके बारे में मनुस्मृति की बात आपको बताई गई। और इस मंत्र का महत्व क्या है, मंत्र की व्याख्या क्या करते हैं ऋषि, मननाद त्रायते इति मंत्र, मननाद त्रायते इति मंत्र, अर्थात जिसके मनन करने से, जिसके मनन करने से त्राण मिलता है। त्राण कहते हैं छुटकारा। किससे छुटकारा, दुख से, जन्म मृत्यु से। दुख और जन्म मृत्यु के चक्र से जिसके मनन करने से छुटकारा मिलता है उसको मंत्र कहते हैं। तो अब बताओ कि सारे ऋषि, सारे शास्त्र मंत्र के बारे में बात करें और हम लोग दुनिया में बाहर लगे हुए। बाहर की उपासना की कोई आलोचना नहीं है, किसी ऋषि ने भी नहीं की। उन्होंने मात्र इतना कहा, यह प्रारंभिक अवस्था है, ईश्वर की भक्ति की यह प्रारंभिक अवस्था है। क्या सारी जिंदगी काका गाई पढ़ते रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? अरे भाई पीएचडी भी तो करनी है, मास्टर्स डिग्री भी तो लेनी है। हमने उस ईश्वर से भेंट करनी है जो मेरे शरीर में मेरी जान के रूप में विद्यमान है। कि यदि इस जीव का संबंध इस जान से हो गया, फिर इस शरीर की मौत से वो मुक्त हो जाता। गुरुदेव जब तप से लौट रहे थे कश्मीर से, तो एक दिन की बात है, भक्त बनारसी राज उनके संग थे। उस समय कहने लगे भगत जी से, महाराज जी कि बनारसी, इस समय शरीर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई छाया संग चल रही है। इस समय शरीर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई छाया संग चल रही है। अब बताइए सत्पुरुष की क्या स्थिति है ना शरीर से अलग? वो छाया हमारी अलग होती है ना उनसे। जीव की यही हालत हो जाती है। इसीलिए महर्षि रमण को जब कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा कि बायोप्सी के लिए आपका कुछ यहाँ से मांस हमें लेना पड़ेगा फोड़े की जगह से। तो उन्होंने कहा ले लो। उनका महर्षि बड़ा दर्द होगा, बड़ी तकलीफ होगी। बोले मुझको नहीं होगी, तुम मांस ले लो। मांस काट दिया उन्होंने वहां से। जब काटा तो सारा शरीर काम किया उनका। अब डॉक्टर फिर कहता है महर्षि हमने पहले ही आपसे कहा था कि आप जो है वो इंजेक्शन लगवा लो, सुन्न हो जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। तो महर्षि क्या कहते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं हुई, शरीर को तकलीफ हुई। अब ये
सत्पुरुषों के स्टेटमेंट्स ऐसे साधारण नहीं होते हैं। ऋषि शरीर से अलग है, वो तीन काल अलग है। शरीर उनका रहे या जाए से कोई वास्ता नहीं होता। हम लोग भी सारी दुनिया में यही करते आए हैं। जिसकी मौत होती है, जब उसकी शरीर को फूंक आते हैं, उसके बाद भी उसका क्रियाक्रम करवाते रहते हैं। अरे भाई, एक बात तो आपको विश्वास में आनी चाहिए, क्या कर रहे हैं हम ये? जीव यदि शरीर था, उसकी मौत हो गई, हम तो फूंक के आए उसको। अब किसका क्रियाक्रम कर रहे हैं? शरीर का करवा रहे हैं क्या? शरीर तो खुद ही फूंक के आया, राख उसकी गंगा में बहा है। इसका मतलब हमारे विश्वास में बैठी हुई है ये बात कि जीव अभी जिंदा है। जीव का कुछ नहीं बिगड़ा। जीव का भला मैं इस पूजा पाठ के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा कर सकता हूं, यही विश्वास तो है। भले ही वो अंधविश्वास हो आपके अंदर, विश्वास तो है आपके अंदर, यह विश्वास है कि वो जिंदा है अभी। यही बात ऋषि लोग सिखाना चाह रहे हैं कि जीव की मृत्यु शरीर के साथ नहीं होती, वो इसमें से निकल जाता है और जो कुछ भी उसका अनुभव है वो संग लेके जाता है। अब बताओ, जो आपने आज तक जो किया है, क्या इसको लेके जाओगे? तो कौन सा जन्म मिलेगा तुमको? सोच लो तुमको कौन सा जन्म मिलेगा, खुद ही डिसाइड कर लो। इस जीव को अच्छा जन्म तभी मिलता है जब ये ईश्वर दर्शन की तमन्ना लेके, ईश्वर दर्शन की कामना लेके इस संसार से विदा होता है। और ये कामना उसी के अंदर पैदा होती है जिसने जीवन भर ईश्वर की भक्ति की और संसार के क्लेशों से इसने मुक्ति हासिल करने की कोशिश की है। संसार के सुख दुख को सहन करने की जिसने कोशिश की है, उसने ये कोशिश नहीं की है कि मेरे दुख चले जाए और सुख आ जाए। अरे जब सुख की तमन्ना है तो दुख तो रहेगा ही रहेगा। हर सुख दुख में बदल जाता है, याद रखिए। सुख दुख की एग्जिस्टेंस ऐसी ही है जैसे कि दिन और रात की। दिन के साथ रात मिली हुई, जहां दिन होगा वह रात भी होगी, जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। इसीलिए जीव की यह कामना ही निरर्थक है कि मुझको सुख मिल जाए और दुख मेरा चला जाए। इसलिए सारे शास्त्र ईश्वर भक्ति की बात करते हैं, जहां ना आपका सुख से कोई संबंध रहता है, ना आपका दुख से कोई संबंध रहता है। क्योंकि सुख दुख का संबंध इस शरीर से, शरीर का संबंध मन से। तो जब मन और शरीर से संबंध टूटता है, तब तेरा संबंध ईश्वर से जुड़ता है, जिसमें आनंद है, ज्ञान है, जिसमें जीवन है। तो ये शरीर तुझको मिला, बुद्धि तुझको मिली उस जीवन सत्ता से संबंध स्थापित करने के लिए, और तूने करा क्या? इस मौत से संबंध स्थापित कर लिया जो ये शरीर है। तू ये जानता है कि ये मौत का घर है। इसीलिए पूजा तुमको वो करनी पड़ेगी जो अंदर की पूजा है, तुमको मंत्र उपासना करनी पड़ेगी। तो इस विज्ञान को हम समझें। एक बार एक घटना आपको सुनाता हूं। गुरुदेव तो केवल मंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे भी आगे की बात देखिए। हमारे वेदों में ऐसा आता है, उपनिषदों में ऐसा आता है कि केवल उपनिषदों का अध्ययन करने मात्र से या वेदों का अध्ययन करने मात्र से भी व्यक्ति को आत्मदर्शन हो सकता है। किस कंडीशन में? यदि वो उनमें डूब जाए तो। वेदों का अध्ययन करने में उसको अपने शरीर संसार का होश ही ना रहे, उसकी यह हालत हो जाए, उसको आत्मदर्शन अध्ययन मात्र से भी हो सकता है, लेकिन हम जैसे लोगों को नहीं। तो महर्षि रमण के पास एक बार उनका एक शिष्य बैठा हुआ था। चांस की बात थी, एक शिव भक्त उनके सामने आ गया। अब महर्षि रमण उसका परिचय कराने लगे कि देखो भाई, ये शिव भक्त है, इसके जो गुरु हैं वो इतने अच्छे भजन गाते हैं कि व्यक्ति के आंखों में आंसू आने से रुक नहीं सकता, और उसी प्रकार उनका ये शिष्य भी। तो अब वो बोला शिष्य महर्षि रमण का कि हमको भी महर्षि इनसे भजन सुनवाइए। स्वाभाविक था। खैर महर्षि ने उनसे कहा, तो उन्होंने 2 भजन सुनाए। और जब भजन सुने, उसके अंदर जो उसकी वाणी में जो वाइब्रेशंस थे, जो भाव था, ये शिष्य वास्तव में इसके अश्रुपात होने लगे। ये गदगद हो गया, मन में सोचने लगा, काश प्रभु ने मुझको भी ऐसा गला दिया होता तो मैं भी महर्षि के आगे बैठ के भजन गाता और महर्षि को खुश करता।
दुख हो रहा था उसके अंदर इस बात का। खैर जब वो भक्त चला गया, महर्षि तो अंतर्यामी होते हैं, गुरु है तो अंतर्यामी होता है, क्योंकि वो तो ईश्वर है। तो महर्षि बोले क्या सोच रहे हो कि इस जैसा गला तुम्हारा भी होता, तुम्हारे अंदर भी ये कला होती? तो महर्षि कहते हैं इसमें कुछ नहीं रखा, तुमको जो मार्ग बताया गया है तुम उस पर चलो, तुम्हारे लिए वही उपयोग है। फिर क्या हुआ, एक और अन्य दिन की बात है, यही व्यक्ति बैठा हुआ था महर्षि के पास, 3-4 स्कॉलर्स आ गए संस्कृत के, वेदों का अच्छा अध्ययन था उनका, महर्षि सामने बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कुछ संस्कृत में वार्तालाप करना शुरू कर दिया, महर्षि से कुछ वेदों के ऊपर कोई प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, महर्षि ने उनका उत्तर दिया। फिर इसके अंदर दिमाग में आया कि काश मैं भी इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं भी इस प्रकार से महर्षि के सामने बैठ के वार्तालाप करता। तो अब महर्षि क्या कहते हैं, जब वो स्कॉलर्स चले गए तो महर्षि कहते हैं कि क्या सोच रहे हो कि इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है। वो कहते थे कि ये केवल भूसी के समान है, इट इज मियर हस्क। जितना भी ज्ञान है ये बाहर का, ये सारा भूसी के समान है, इसमें तथ्य कुछ भी नहीं। जब तक अंदर ज्ञान का भंडार नहीं खुलता व्यक्ति की तृप्ति नहीं होती। तो उन्होंने कहा, वो शिष्य कहता है, क्योंकि उनका जो मार्ग था वो जरा कठिन था महर्षि रमण का, उसको ज्ञान मार्ग करके कह सकते हैं। अंदर की खोज थी, मैं कौन हूं, आपने खोज करनी, कोई मंत्र का जाप नहीं करना वहां, उनकी अलग पद्धति। तो वो शिष्य बोला, वो साधारण बुद्धि का था कि महर्षि आपने जो मार्ग मुझको बताया है उस पर तो मुझसे चला नहीं जाता, तो मैं क्या करूं। अब महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि रमण ने एक 40 पद लिखे हैं, 40 दोहे लिखे हैं, वो तमिल में लिखे हैं, उसका नाम है उल्लदु नरपतु। तो उनका कोई बात नहीं है, तुम ऐसा क्या करो, ये जो उल्लदु नरपतु है तुम इसका पाठ किया करो, एक दिन ऐसा आएगा इसके अक्षर गायब हो जाएंगे और ईश्वर रह जाएगा। अब ये बात वेदवाणी से मिलती है, जैसे कि वो कहते हैं उपनिषद कि उनके अध्ययन मां से ईश्वर दर्शन हो सकता है। महर्षि रमण वही बात कह रहे हैं कि यदि कोई सिद्ध वाणी है तो उस वाणी में इतनी ताकत होती है कि यदि किसी का मन उसमें लीन होने लगे तब वो वाणी ही ईश्वर रूप में प्रकट हो जाती है। तो मंत्र में तो केवल 13 अक्षर है, सोचो जरा, इस महामंत्र में केवल 13 अक्षर है, महर्षि रमण तो 40 पद की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो सिद्ध मंत्र होते हैं, इनका यदि प्रेम से कोई मौन होकर हृदय में इसका सिमरन करने का अभ्यास कर ले और उसका मन इसमें लगने लगे, और मन लगेगा तभी जब जीव ये ईश्वर समझेगा, ईश्वर समझकर उससे प्रेम करेगा और उसका सिमरन करेगा। तो निश्चित मानिए कि आपके मन के जो मलिन संस्कार हैं वो धीरे धीरे सारे नष्ट हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आपके जीवन में आ सकता है, हो सकता है इस जन्म में ना भी आए, लेकिन ये सारी साधना आपकी निरर्थक नहीं जाएगी, ये आपके संग जाएगी। मरते वक्त भी ये मंत्र आपका संग नहीं छोड़ेगा, ये फैक्ट है, चाहे आप होश में हो या ना हो। इसीलिए कहते हैं कि मौत के वक्त गुरु संग रहता है। अरे मौत के वक्त तुम्हें अपने शरीर का होश नहीं है तो गुरु के शरीर का होश कहां से रहेगा। इसका मतलब गुरु कुछ दूसरी बात कह रहा है। गुरु अंदर है। गुरुदेव कहते हैं सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ होगा। गुरु अंदर रम रहा है। फिर आगे लिखते हैं कि गुरु शब्द रूप परमेश्वर है। वो जो शब्द रूप परमेश्वर है वो तेरे अंदर है, वो तेरा संग नहीं छोड़ेगा। जीव उसका संग करता है। इसीलिए जो जीते जी मंत्र का संग करता है तो मौत के वक्त भी, मुसीबत के वक्त भी ये मंत्र उसका संग नहीं छोड़ेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। मेरे अपने परिवार में एक घटना आपको सुनाता हूं जिससे इस बात का पता लग जाएगा कि क्या बात है। दास की मदर एक बार जब वो गिरी तो उनके हाथ की हड्डी टूट गई।
तो जब उनको उस समय ये एनेस्थीसिया वो क्लोरोफॉर्म सुना जाता था, तो डॉक्टर ने पहले क्लोरोफॉर्म का कप लगा दिया, फिट कर दिया, और वो बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गई, उनका जब ऑपरेशन वो सब करने लगा, उनका हाथ की हड्डी ठीक करने लगा, उनके मुंह से महामंत्र जो है वो उच्चारण होने शुरू हो गया, और बिल्कुल क्लियर, विदाउट मिस्टेक। तो डॉक्टर बोला क्लोरोफॉर्म को सुनाया हुआ है, ये बेहोश हैं, लेकिन ये मंत्र उच्चारण कर रही है, ये हम पहली बार देख रहे हैं, ये क्या है? तो उनको बताया ये इनके गुरु का सिद्ध मंत्र है, ये बेहोश होने से पहले भी जप कर रही थी, और ये बेहोशी में भी जप चल रहा है। इसका मतलब शरीर बेहोश हो गया, जीव ईश्वर का संग कर रहा है। ये सत्य बात है। इसी तरह मौत के वक्त भी होता है, पता नहीं तुम्हारी मौत कैसे होगी, होता है बम फटने से हो जाए, तो शरीर के तो चित्रण उड़ जाएंगे, लेकिन जीव के चित्रण तो नहीं उड़ेंगे। जीव को तो अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र उसको काट नहीं सकते, वायु उसको सुखा नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता। तो जीव तो अविनाशी है, इसीलिए इस अविनाशी के संग ईश्वर भी अविनाशी के रूप में रहता है। तो जीव ने क्योंकि मंत्र का जाप किया है, ईश्वर के इस रूप को जानता है, इसलिए ईश्वर इसी रूप में उसका संग करेगा। जब इस जीव को शब्द रूप में ईश्वर का अनुभव हो जाएगा, तो वो शब्द रूप में इसका संग करेगा। तो इसीलिए मौत के वक्त भी, मुसीबत के वक्त भी ये ईश्वर, ये मंत्र हमारा संग नहीं छोड़ा। और देखिए, ऐसे जो सिद्ध मंत्र होते हैं, ये मंत्र व्यक्ति को दीक्षित भी करते हैं। तो वो दीक्षा का मतलब क्या होता है? जब पूर्ण गुरु से कोई दीक्षा मिलती है, तो वाणी कह रही है कि सतगुरु की मिले दीखिया तब उठे आत्मा जाग। ये आत्मा का जागरण क्या है? जो हमारा ये नाभि चक्र है, इसका जागरण होता है, ये खुलता है। इसी को कहते हैं कुंडलनी जागरण या दीक्षा। वास्तव में दीक्षा ये आंतरिक दीक्षा, ये बाहर से किसी से नाम लेना ये दीक्षा नहीं है। ये अंदर जो कृपा होती है ईश्वर की, ये दीक्षा है। तो ये मंत्र जो है, जो महामंत्र के रूप में सिद्ध मंत्र जो होते हैं, ये जब व्यक्ति मौन होकर जाप करता है, तो क्योंकि ये ईश्वर रूप है, ये गुरु रूप है, ये खुद गुरु है, इसीलिए ये जीव इन मंत्र की शक्ति से दीक्षित हो जाता है। अंदर के द्वार से अंदर के कपाट खुलने लगते हैं। इन कपाटों के खुलने से ही उसके अंदर ईश्वर का फिर बोध होता है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो वास्तव में जो महर्षि रमण कह रहे हैं कि मंत्र, गुरु, ईश्वर एक चीज है, इसमें से किसी एक के आगे यदि पूर्ण समर्पण कर दो तो आत्मा व्यक्त हो जाएगी, ये बिल्कुल सत्य बात है। सारा जितना भी विश्लेषण था, एक्सप्लेनेशन था, इसी बात से था कि महर्षि की ये बात आपकी समझ में आ जाए। और ये भारत देश का सौभाग्य है कि इस देश में ऐसे महर्षि पैदा हो जाते हैं जिनके द्वारा सिद्ध मंत्र, महामंत्र प्रकट होते हैं, इस घोर कलयुग में भी प्रकट होते हैं। और वो जीव भाग्यशाली हैं जिनको इन मंत्रों का पता लग जाता है। और वो सबसे भाग्यशाली तो वास्तव में वो हैं जिनको ऐसे मंत्रों पर विश्वास आता है। ये विश्वास कायम रहे, इसीलिए ऐसे लोगों की संगत भी लाजमी है जिनका पहले से ही इन मंत्रों पर विश्वास है और जो उनका इस प्रेम से, इस विश्वास के साथ जाप किया करते हैं। तो इसीलिए यहां आके संगत की आवश्यकता महसूस होती है। यहां आके सत्संग का महत्व समझ में आता है। ये आप जो सुन रहे हैं, ये सत्संग आपको सुनने को ना मिले तो ये बात कहां समझ में आएगी? हम जितने भी यहां बैठे हैं, क्या अपनी कोशिश से जितने भी चीजें आपको शास्त्रों से ढूंढ कर आपके सामने रखी गई, क्या अपनी सामर्थ्य से कोई ये चीजें निकाल सकेगा? नहीं निकाल सकेगा। मैं नहीं कहता ये असंभव नहीं है, जब मैंने निकाले तो आप भी निकाल सकते हैं। लेकिन सब उतना पुरुषार्थ करते नहीं। सबको कहां शौक है ईश्वर प्राप्ति का? यदि शौक है तो यही है कि मेरे घर में जो बाधाएं हैं, मेरे शरीर में जो रोग है, मेरे ऊपर जो मुसीबतें हैं वो खत्म हो जाए। इस करके हम ईश्वर भक्ति करते हैं।
कौन ईश्वर की भक्ति इसलिए करता है कि मैंने ईश्वर को जानना है, इस मौत का इलाज करना है, मैंने अपनी मौत का इलाज करना है, इस बात के लिए ईश्वर भक्ति कौन करता है? इसीलिए जितनी भी बाहर की उपासना है, ये समाज में कोई भी चरित्र पैदा करने में सफल नहीं है। चारित्रिक पतन मनुष्य का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जबकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनकी शान और शौकत 1000 गुना बढ़ रही है। एक एक मंदिर में अरबों और खरबों रुपया लग रहा है। विश्व की धरती पे ऐसे मंदिर भी जहां खरब रुपया लग रहा है, लेकिन मनुष्य का मन खोखला है। इसका जो इलाज है वो ऋषियों के पास, मंदिरों में नहीं है। इसका इलाज केवल ऋषियों के पास है। इसलिए बुद्धिमान वही मनुष्य है, वही जीव है जो किसी पूर्ण ऋषि का पल्ला पकड़ ले। जरूरी नहीं है शरीर रूप में उसका संग करने को मिल जाए, क्योंकि ऐसा तो कोई होगा, शायद करोड़ों में कोई एक जीव हो जिसको पूर्ण गुरु का संग करने को मिल जाए। ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं कि पूर्ण गुरु की जो तालीम है, पूर्ण गुरु के जो मंत्र हैं, उनके संपर्क में आओ। क्योंकि पूर्ण गुरु खुद ईश्वर है और वो ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। जैसे ही तुम पूर्ण गुरु पर विश्वास करके चलते हो, क्योंकि वो ईश्वर है ना, ईश्वर समझ जाता है कि मुझ पर विश्वास किया है, आपके ऊपर कृपा तुरंत ही शुरू हो जाती है। जैसे ही आपके अंदर प्रेम पैदा होता है और पूर्ण विश्वास पैदा होता है, तो हमारा कल्याण पूर्ण विश्वास करके साधना करने में है। इस काम को हम जरूर करें। एक चीज और अंत में देखिए, जितनी भी संसार में ईश्वर की उपासना है, उसमें नाम और नामी अलग अलग है। तो मान लिया मैं राम की उपासना कर रहा हूं, राम एक नाम है और राम का रूप जो मेरे सामने मूर्ति के रूप में खड़ा हुआ है, तो नाम और नामी अलग अलग है ना। कृष्ण एक नाम है, कृष्ण का रूप मेरे सामने जो खड़ा हुआ है, रूप अलग है। इसी प्रकार आप कोई भी वस्तु का नाम ले लीजिए, नाम और नामी अलग होते हैं। मैं घड़ा कह दूं, घड़ा एक नाम है, तो घड़ा जो वस्तु है वो अलग है। इसीलिए जब ये मन जो है वो नाम को याद करता है, तो नामी भी साथ में याद आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है इसको शास्त्रीय भाषा में कि मन नाम और रूप का संग करता है। मन नाम रूप का संग करता है। अब एक नाम है, एक रूप है, यही द्वंद्व है, यही द्वैत है। ये दो हो गए ना, नाम भी है और रूप भी, ये द्वैत हो गया। और ईश्वर क्या है? ईश्वर अद्वैत है। सब जानते ना, ईश्वर अद्वैत है, केवल एक ईश्वर है, सब जानते हैं। एक परमात्मा है, उसी की सारी सृष्टि है। ईश्वर एक है, लेकिन हमारी जो उपासना है वो द्वैत में है। अब बताओ मुझे, कहते हैं ईश्वर का दर्शन एकाग्र होकर होता है। एकाग्रता कहती है उसके हैं जब दो ना रहें, उसी का नाम एकाग्रता है, उसी का नाम कंसंट्रेशन है, उसी का नाम मेडिटेशन है। अब बताओ, जब दो चीजें उपलब्ध हैं आपकी उपासना में, मन एकाग्र कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इस रहस्य को समझे, इस फिलॉसफी को समझे। इसीलिए ईश्वर मंत्र रूप में अवतार लेता है। मंत्र क्या है? मंत्र में नाम और नामी एक है। ईश्वर खुद कह रहा है कि मैं मंत्र हूं। यज्ञाणाम जप यज्ञोऽस्मि। कृष्ण कह रहे हैं कि जप यज्ञ मैं स्वयं हूं। वहां नहीं कह रहे कि मैं अलग हूं, जप कोई दूसरी चीज। तो इसीलिए मंत्र ईश्वर है, मंत्र खुद ईश्वर है। जब मंत्र का याद आप जाप करते हैं तो किसी रूप की याद आपको नहीं आती। इसीलिए आपको साधना में कहा जाता है कि मंत्र को ईश्वर जानकर मंत्र का जप करना चाहिए। तभी आपका कंसंट्रेशन होगा, तभी आपका मन एकाग्र होगा, तभी उस एकाग्र मन से अंदर ईश्वर तत्व प्रकट होगा।
तो इसीलिए जो सही उपासना है वो हमारे भारतवर्ष में आदिकाल से चली आई है, मंत्रोपासना। प्रारंभ में व्यक्ति बाहरी उपासना करता है। एक बच्चे को आप क्या सिखाओगे? आप मंत्र ईश्वर है, बच्चा कुछ समझ पाएगा? वो तो मनुष्य को ईश्वर समझेगा, ये राम है, ये कृष्ण है। तो प्रारंभ उपासना का वहीं से होता है, लेकिन आगे उसको छोड़ना पड़ता है। महर्षि व्यास कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य आ जाए कि वो ये समझने लगे कि ईश्वर हृदय के अंदर निवास करता है, जिस समय व्यक्ति की बुद्धि इतनी विकसित हो जाए कि वो ये समझने लगे कि ईश्वर शरीर के अंदर निवास करता है, उस समय उसको बाहर की उपासना छोड़ देनी चाहिए। आपने कभी देख लें पढ़कर अध्यात्म रामायण, ये ब्रह्मांड पुराण का एक चैप्टर है अध्यात्म रामायण, महर्षि व्यास की लिखी हुई है। उसमें ये बात आती है, जहाँ राम कौशल्या संवाद है वहाँ ये बात आती है। तो आदिकाल से देखो ये पद्धति चली आई है भारतवर्ष में। हम लोग रास्ते में ही अटक जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो ये सारा जो विज्ञान आज आपके सामने रखा गया, तो इसी बात से रखा गया कि आप अपनी उपासना को जो ऋषियों ने बताइए उसके अनुसार बदल लें तो आपका कल्याण होगा, इस जन्म में भी लाभ होगा और अगला जन्म भी आपका जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित किस रूप में? मनुष्य रूप में। नहीं तो पता नहीं कौन सी योनि में जाओगे। लेकिन सही यदि मंत्र उपासना की है तो अंत के वक्त भी, बेहोशी के वक्त भी ये मंत्र आपके मन का संग नहीं छोड़ेगा, ये आपको अगले मनुष्य जन्म में ले जाएगा, जहां आपको फिर ईश्वर भक्ति करने का मौका मिलेगा। इसीलिए इस मंत्र के विज्ञान को जैसा बताया गया उसी प्रकार समझें और खुद पढ़ने का शौक पैदा करें। अब इसका दूसरा पार्ट, जिनके अंदर ये इच्छा है कि नहीं भाई मैं तो इस महामंत्र का जाप करूंगा, सिद्ध मंत्र का जाप करूंगा, तो मैं कैसे करूं? तो इसमें सबसे पहले तो एक प्रिकॉशन, एक सावधानी बरतनी है कि देखिए जब भी मनुष्य मौन होकर मंत्र का जाप करता है तो ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया याद आती रहती है, मंत्र तो याद आते नहीं। हमारे मन पर इतना प्रेशर रहता है संसार का कि मंत्र तो याद आता नहीं, संसार याद आता रहता है और सारा वक्त हम दुनिया ही जपते रहते हैं। इसके लिए सत्पुरुष एक सूत्र बताते हैं। वो कहते हैं कि जप के वक्त हमारे अंदर ईश्वर परायणता होनी चाहिए। ये ईश्वर परायणता क्या है? कि सारा संसार चक्र और मेरे जीवन का चक्र, जिसमें सारे सुख दुख मेरे शामिल हैं, सारे सुख दुख शामिल हैं, वो ईश्वर आज्ञा में चल रहे हैं। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं सत्पुरुष मेरे प्रारब्ध के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि ये तो हम जानते हैं जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी जन्मपति तैयार हो जाती है, सारे ग्रह आपके तैयार हो जाते नहीं होते जिस वक्त आप जन्म लेते हो। और अच्छा ज्योतिष आपको बता भी देता है कि आपके जन्म में क्या दुख लिखे हैं, क्या सुख लिखे हैं। तो इसी को प्रारब्ध कहते हैं। इस प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर यात्रा करता है। वक्त से पहले इसकी मौत आ ही नहीं सकती। जितने दिन प्रारब्ध के अनुसार शरीर ने जीना है ये जिएगा। और इसको कौन जिंदा रखेगा? इस शरीर के अंदर जो जीवन सत्ता है जिसको हम ईश्वर कहते हैं वो इसको जिंदा रखेगा। इसकी डोर उसके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो एक श्वास लेना भी नहीं। तो तेरे जीवन के सारे सुख दुख उस ईश्वर के हाथ में। किससे तेरा संबंध बनेगा, किससे टूटेगा, क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, सब कुछ तेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। इसीलिए तू जो चिंता करता है, इस चिंता को छोड़कर तू ईश्वर की उस बात को याद रख, क्या कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमान। उसके फरमान से
तिल मात्र भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये ईश्वर भक्तों का विश्वास होता है। ये मानी हुई बात नहीं है, जानी हुई बात। इसीलिए वो निश्चिंत होकर ईश्वर की याद करते हैं कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, मैं चिंता क्यों करूं। इसको कहते हैं ईश्वर परायणता। ईश्वर आज्ञा में अपने जीवन चक्र को, संसार चक्र को चलते हुए देखना। लेकिन ये बातें तभी विश्वास में आती हैं जब हमारे अंदर सत्संग का शौक होता है, कुछ ऋषियों की बातों को पढ़ने का शौक होता है। जब तक जीव पढ़ता नहीं तब तक ये बातें विश्वास में उसके टिकती नहीं। हमें शौक होना चाहिए। जो पूर्ण ऋषि हुए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए, महर्षि रमण हुए, महात्मा मंगतराम हुए, नानक हुए, ऐसे जो पूर्ण ऋषि हुए हैं, उनकी ओरिजिनल वाणी को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें सत्य लिखा हुआ है। बार बार जब पढ़ोगे, बैठ के चिंतन करोगे कि सत्य तो ये है, मैं समझ क्या रहा हूं, तो एक दिन आपके अंदर ईश्वर परायणता आ जाए। तो जब आप ईश्वर परायण होकर बैठोगे, अपने सुख दुख का कारण ईश्वर को जानोगे, तब आपका मन मंत्र में लगेगा और संसार की याद आपको कम आएगी। तो ईश्वर परायणता लाजमी है इसमें, तभी आपको मंत्र जपने से सफलता मिलेगी। और ये आती है पक्के ईश्वर विश्वास। और दूसरी बात, संसार में आप मर्यादा में रहना सीखो। हम संसार में अपने जीवन को फैला देते हैं, जैसे जैसे लोग फैलाते हैं अपने जीवन को, मैं भी वैसे फैला लेता हूँ। जिस चीज का फैशन चलेगा मैं भी उसमें उतर जाता हूँ। जितने घर में आइटम्स देखता हूं, मैं भी चाहता हूं मेरे घर में भी सारे आ जाएं। मैं कभी नहीं इस बात पर टिकता कि मेरी जरूरत क्या है। तो जिसने ईश्वर भक्ति करनी होती है वो अपनी जरूरत पर रुक जाता है, जरूरतें वो पूरी करता है, उसके लिए कोई ऋषि मना नहीं करता। इसलिए वो कहते हैं कि जीवन को मर्यादा में व्यतीत करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारे जो कर्म में अटकाव है मन का वो कम हो, और वक्त आपके पास कुछ बचे, उस वक्त को आप सत्संग और स्वाध्याय और सिमरन में यूटिलाइज कर सकते। इसीलिए ईश्वर परायणता सिमरन के वक्त जरूरी है, तभी उसमें आपका मन लगेगा। अब अंतिम बात, जब सिमरन करने बैठे हैं तो किस प्रकार बैठे, एक प्रैक्टिकल बात है। इसमें और कोई बंधन नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। आप किसी भी आसन से बैठिए, आपकी जो ये कमर है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये सीधी होनी चाहिए और शरीर अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ढीला आप कैसे भी हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं, और थोड़ी जो है आपकी ये जमीन के पैदल, बस ना ऊपर अकड़ी हुई ना नीचे, ये बिल्कुल आप आराम से बैठे। जैसे मैं बैठा हूँ, इतनी देर से बैठा हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया एक ही आसन में बैठा हूँ। अब मन मेरा आप में लगा हुआ है तो मुझको आसन का होश ही नहीं है। पूरा 1.5 घंटा हो गया बैठे हुए, मुझको पता ही नहीं। जब मन आपका सिमरन में लग जाता है तो आसन का कुछ पता नहीं लगता। जब मन नहीं लगता तब ये शरीर भी दुख जाता है। वास्तव में मन दुख रहा है जिसका इफेक्ट शरीर पर आ रहा है। तो शरीर को मात्र आपने लूज रखना है, लेकिन रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है। और इसके लिए जो बेस्ट आसन है वो केवल एक आपको बता दे रहा हूं। जैसे आप सुखासन में बैठते हैं नॉर्मली, इसमें थोड़ी सी चेंज कर लिए कि जो बायां पैर या दायां पैर जांघ के नीचे थोड़ा सा ले जाइए इसको, और ये जो ज्वाइंट बनता है घुटने का और जांघ का, इस ज्वाइंट में ये दायां पैर बस रख लीजिए। तो नीचे वाला पैर ये नीचे के ज्वाइंट में आ जाएगा और आप आसन में जाएंगे। और हाथ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के आप आराम से। तो आंख बंद करके आपने मौन होकर मंत्र का जाप करना है। लेकिन जाप करने से पहले आपने ये भावना मन के अंदर जरूर बना लेनी है कि मान लिया मैं आधे घंटे के लिए बैठा हूं, तो पहले मन में सोच लो इस आधे घंटे में मेरे मन का और मंत्र रूप ईश्वर का, इन दोनों का सीधा मिलन होगा। ये मेरे लिए कितने सौभाग्य के क्षण हैं। ये साक्षात ईश्वर का और मेरा मिलन हो रहा है आधा घंटे के। वो प्रेम आपके अंदर आना चाहिए।
वो रोमांच आपके शरीर में होना चाहिए। इस प्रेम के साथ, इस विश्वास के साथ, इस श्रद्धा के साथ जब आप मौन होकर जब करते हो, तब देखो आपका मन लगता है। तो सोचने में ईश्वर प्राणता चाहिए, जीवन में मर्यादा चाहिए, और सिमरन में परिपक्वता चाहिए। पक्के होकर सिमरन करो। जो वक्त डिसाइड करो, कम से कम 2 वक्त नहीं कर सकते यदि डिसाइड, 1 वक्त तो पक्का कर लो, सुबह का या रात का। कसम खाकर बैठो, मैंने 1 वक्त पंक्चुअलिटी से जरूर सिमरन करना। कम से कम आदमी को 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो निकाल ही लेना चाहिए। ये जीवन का सबसे जरूरी कर्म है। गुरुदेव लिखते हैं समता विलास में कि सिमरन मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म है, दान पुण्य सेवा से भी ऊंचा कर्म है। ये नंबर 1 पे ड्यूटी है मनुष्य, क्योंकि इसी से जीव का कल्याण होना है, इसी से जीव का बंधन दूर होना है। तो इसीलिए ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। इस महत्व को समझते हुए और मंत्र को ईश्वर जानकर जब मौन होकर बैठोगे आसन पर एकाग्रचित होकर, तब निश्चित रूप से आप इस आसन में एक विशेषता भी है, चाहो तो उसको पलट भी सकते हो। थक गए तो बाईं पैर ऊपर ले गए, दाएं पैर नीचे गए। आसन वैसे ही आपका, हाथ आपने एक ऊपर हाथ रख दिया, शरीर को अकड़ के नहीं बैठना, ढीला होता है। तो वक्त हो गया है, इसके साथ ही राजवाणी को विराम देता है। आप सब इसका लाभ उठाएं, यही ईश्वर से प्रार्थना है। ओम ब्रह्म सत्यम।